आज देखेंगे अस्पताल सहायक 2026 के लिए टॉपिक रहेगा साइंस का कार्बनिक यौगिक। वन लाइनर 100 होंगे। तो पहला देखेंगे, कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व कार्बन होता है। कार्बनिक रसायन का अध्ययन कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। कार्बनिक रसायन का अध्ययन कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। कार्बनिक रसायन के जनक फ्रेडरिच वोलेर माने जाते हैं। 1828 में यूरिया का प्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया गया था। 1828 में यूरिया का प्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया गया था। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन चतुसंयोजित तत्व है। कार्बन चतुसंयोजित तत्व है। कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में संकलन यानी कैनेशन का गुण पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में प्रायः CH बंध उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिक में प्रायः CH बंध उपस्थित होते हैं। 9वां नंबर देखेंगे, अधिकांश कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक होते हैं। मीथेन सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। मीथेन सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। मीथेन का सूत्र CH4 है। मीथेन का सूत्र CH4 है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। एथेन सबसे सरल एल्केन नहीं दूसरा सदस्य है। एथेन सबसे सरल एल्केन नहीं दूसरा सदस्य है। एथीन सबसे सरल एल्कीन है। एथीन सबसे सरल एल्कीन है। एथाइन सबसे सरल एल्काइन है। एथाइन सबसे सरल एल्काइन है। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन का सूत्र C6H6 है। बेंजीन का सूत्र C6H6 है। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जल में कम घुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जल में कम घुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। 28 नंबर का देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। समजातीय श्रेणी में क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी में क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समव्यता को आइसोमरेसिज्म कहते हैं।
समवायता को आइसोमेरिज्म कहते हैं। 32 नंबर का देखेंगे। समवयवों का आणविक सूत्र समान होता है। समवयवों की संरचना भिन्न होती है। ब्यूटेन समवयवता प्रदर्शित करता है। क्रियात्मक समूह यौगिकों के गुण निर्धारित करते हैं। क्रियात्मक समूह यौगिकों के गुण निर्धारित करते हैं। -OH समूह एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। -COOH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। -CHO समूह एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। C=O समूह कीटोन का क्रियात्मक समूह है। -NH2 समूह अमीन का क्रियात्मक समूह है। 41 नंबर का देखेंगे। एथेनॉल एक एल्कोहल है। एथेनॉल एक एल्कोहल है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। मेथेनॉल विषैला एल्कोहल है। मेथेनॉल विषैला एल्कोहल है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। 50 नंबर टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। 52 नंबर का फ्रुक्टोज फलों की शर्करा कहलाती है। फ्रुक्टोज फलों की शर्करा कहलाती है। सुक्रोज सामान्य चीनी है। सुक्रोज सामान्य चीनी है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड है। वसा यानी फैट्स कार्बनिक यौगिक है। डीएनए एक कार्बनिक जैव अणु है। आरएनए एक कार्बनिक जैव अणु है। 61 नंबर का देखेंगे। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। डीजल भी हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। डीजल भी हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। प्लास्टिक कार्बनिक बहुलक है। प्लास्टिक कार्बनिक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है। रबर एक बहुलकीय पदार्थ है। रबर एक बहुलकीय पदार्थ है। 71 प्राकृतिक रबर लेटेक्स से प्राप्त होती। प्राकृतिक रबर लेटेक्स से प्राप्त होती है। 72 नंबर का देखेंगे। एल्केन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एल्केन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एल्किन योग अभिक्रिया देते हैं। एल्किन योग अभिक्रिया देते हैं। एल्काइन योग अभिक्रिया देते हैं। एल्काइन योग अभिक्रिया देते हैं। दहन कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख अभिक्रिया है। दहन कार्बनिक
यौगिकों की प्रमुख अभिक्रिया है। पूर्ण दहन से CO2 और H2O बनते हैं। पूर्ण दहन से CO2 और H2O बनते हैं। अपूर्ण दहन से CO बन सकते हैं। अपूर्ण दहन से CO बन सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। 81 नंबर का देखेंगे हम। एस्टरीकरण से एस्टर बनते हैं। एस्टरीकरण से एस्टर बनते हैं। एस्टर फलों की सुगंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। एस्टर फलों की सुगंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। साबुनीकरण में एस्टर से साबुन बनता है। साबुनीकरण में एस्टर से साबुन बनता है। एथीन फलों को पकाने में उपयोगी है। एथीन फलों को पकाने में उपयोगी है। सक्रिय चारकोल कार्बन का रूप है। सक्रिय चारकोल कार्बन का रूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। फुलरीन कार्बन का आधुनिक अपरूप है। फुलरीन कार्बन का आधुनिक अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बनिक यौगिक जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं 92 नंबर का। कोयला कार्बनिक पदार्थ से बना है। कोयला कार्बनिक पदार्थ से बना है। पेट्रोलियम कार्बनिक स्रोत है। पेट्रोलियम कार्बनिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस है। गैस कार्बनिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस कार्बनिक स्रोत है। कार्बनिक यौगिक औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। कार्बनिक यौगिक औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। रंग एवं डाई उद्योग में कार्बनिक यौगिक प्रयुक्त होते हैं। रंग एवं डाई उद्योग में कार्बनिक यौगिक प्रयुक्त होते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में कार्बनिक यौगिक प्रयुक्त होते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में कार्बनिक यौगिक प्रयुक्त होते हैं। विस्कोस रेयन अर्ध कृत्रिम रेशा है। कार्बनिक रसायन आधुनिक उद्योग की आधारशिला है। कार्बनिक रसायन आधुनिक उद्योग की आधारशिला है। कार्बन की चतुस्संयोजकता कार्बनिक रसायन का आधार है। कार्बन की चतुस्संयोजकता कार्बनिक रसायन का आधार है। अब कल देखेंगे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो।